नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। दोस्तों, दो ऐसे स्टॉकों पर चर्चा करने जा जिनके रिजल्ट आज Q1 FY26 के बहुत अच्छा स्टॉक हुआ करता था, नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर चुका था। हरानवा इंडस्ट्री लिमिटेड एग्रोकेमिकल की बड़ी अच्छी कंपनी है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, कीटनाशक दवाइयां आदि बनाने का काम कर और पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट भी बनाती है। पेस्ट 2021 में इसने और वहां से इसकी स्थिति लगातार टूटता गया। ये एक समय 2024 में 500 रुपए था, लेकिन इसने इतना घाटा दिया कि 166 रुपए, और घाटे में चलने की वजह से इसका भी प्रदर्शित नहीं हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में चला गया, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, 660 करोड़ बचा मात्र मार्केट कैप। 379 52 वीक का हाई रहा, 155 रुपए लो रहा, 10 रुपए। ट्रेडिंग 0.87 टाइम्स कर रहा बुक वैल्यू के। कंपनी ने अपने खर्चों पर कुछ कंट्रोल किया, इसी वजह से इस मार्च की तिमाही में जो बड़ा 19 रुपए 10 पैसे का घाटा था, EPS में 31 मार्च क्वार्टर में 14 रुपए 45 पैसे का अकेला एक क्वार्टर का घाटा, वहां से उभर के कंपनी 1 रुपए 78 पैसे के EPS में पॉजिटिव आ रही कि पिछले साल का EPS 1 रुपए 53 पैसे था, उससे भी ज्यादा 250 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। 160 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 250 तक ये स्टॉक आसानी से जा सकता है। में कोई ऐसी नेगेटिव खबर मालूम नहीं पड़ती है कि और 75% हिस्सा भी प्रमोटर के पास है। FII 0.01 है, 0.02 म्यूचुअल फंड है घरेलू, 20.0 पब्लिक है, 3.83 दूसरा इन्वेस्टर है, कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं है। BASF, UPL, PI इंडस्ट्री, बायर कॉरपोरेशन, सुमिटो केमिकल, इनके पीयर्स में 2026 में आय भी बढ़ी है 2025-24, 23-22 की तुलना में। तो मुझे लगता है 160, अगर इसमें किसी प्रकार रिस्क लेना है तो 160 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और 250 के लिए ट्राई कर सकते। रिजल्ट आने से पहले 20 अगस्त को शुक्रवार को ये मैं छोटा सा ब्रेकआउट दिख रहा है, इसमें खरीदी लौटी। घट के 41,000 बचा था 20 दिन में, वो अचानक से बढ़ के 70,000 पहुंचा और 2.80 प्लस में P 10 से भी नीचे आ चुका है। कंपनी लो डेप्ट है, इस हिसाब से अगर देखें तो रिस्क ली जा सकती। 722 करोड़ के 31 मार्च की स्थिति में रिजर्व हैं और उससे कम 576 करोड़ के लोन है। 10 रुपए की पूरी फेस वैल्यू DBA के नीचे चल रहा। FII DIN गिरते रिजल्ट को देखकर अपना होल्डिंग का परसेंटेज घटा, लेकिन ये रिजल्ट अनुमान से बेहतर, हालांकि पिछले साल की तुलना में राय कम आई। पिछले साल 452 करोड़ थी, इस बार 383 करोड़ आई है, लेकिन खर्चों में कटौती कंपनी ने की। इस वजह से पिछले क्वार्टर में खर्चे 382 करोड़ के थे, जबकि अब घट के 360 करोड़ हो गए थे। इस वजह से 20 करोड़ प्रॉफिट निकल के सामने आया है, जो पिछले साल 11 करोड़। 81-82% PBT बढ़ रहा है, बड़ी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 7 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में था 58 करोड़ का नुकसान, पिछले साल था 6 करोड़ 32 लाख। क्वार्टर टू क्वार्टर तो बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड है। Q1 टू Q1 भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है और ये 11% के आसपास बढ़ा। टैक्स ज्यादा लगने की वजह से कम हो गया नेट, पिछले साल टैक्स कम था, इस बार ज्यादा है, इसलिए PBT ज्यादा दिख रहा। पेड अप कैपिटल वही है, 1 रुपए 78 पैसे आ गया EPS, जो 14 रुपए 45 पैसे माइनस में था, जो 1 रुपए 53 पैसे प्लस। तो ये टर्न अराउंड की स्थिति है क्वार्टर टू क्वार्टर, और यहाँ भी सुधार की स्थिति। तो अगर यही रिजल्ट आगे कंपनी दे देती है, फिर यही स्टॉक रॉकेट बन जाए, तो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि 800 रुपए का पुराना इसका इतिहास है। इंडिया से 79%, 80% रेवेन्यू आती है, आउटसाइड से 20% आती है विदेशों से, ऐसे 100% रेवेन्यू। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए ऐसे शेयर्स के लिए और आगे बढ़ सकते। इसमें संभावनाएं छिपी हुई, NSE BSE दोनों में संभावना वाले स्टॉक को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक पैसा बना के दे देते। एक और स्टॉक है जो हमने पहले भी हमारे चैनल में बताया है, इनोवा कैपिटल। ये 1088 रुपए चल रहा है, 40 के PE में, 40-41 के
पहले भी इस स्टॉक को मैंने अपने चैनल में बताया है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल का इंडिया और विदेश में प्रेजेंस फार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन है ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 का ठीक ठाक दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13-14 की ठीक ठाक है। 40 के पीई में 6229 करोड़ का मार्केट कैप है। 1122 हाई है और 608 लो। स्टॉक ने रिटर्न दिया महीने में 11%, 6 महीने में 50, एक साल में 19%, 6 महीने में बेहतरीन बढ़ोतरी आई। ओवरऑल ये स्टॉक पहले 1182 रुपए तक गया था, फिर टूट गया था 42-27 मार्च को 670 रुपए गया पर, लेकिन यहाँ 27 मार्च 26 के मार्च 26 से लगातार बढ़ोतरी, और ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा 62%, 448 करोड़ की इनकम है जो पिछले क्वार्टर, लेकिन पिछले साल से बहुत ज्यादा है। पिछले साल 314 करोड़ थी, 42% ज्यादा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़ 60 लाख का है जो 55 करोड़ 60 लाख का था पिछले साल, लेकिन इसी 39 करोड़ था। 50 करोड़ 60 लाख आया इस बार, 29% ज्यादा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q1 टू Q1, और क्वार्टर टू क्वार्टर कम है। नेट प्रॉफिट 40 करोड़ जो 42 करोड़ था, जो 28 करोड़ 50 लाख, 40%, 41% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये बड़ी बात। 7 रुपये 5 पैसे का EPS आ गया जो 7 रुपये 37 पैसे था, जो 4 रुपये 99 पैसे, 41.28% ओवरऑल बढ़ा था। की टॉप लाइन भी बढ़ रही है। ये रिजल्ट जो है Q4 का रिजल्ट है। ये इनने Q4 का मार्च 2026 की स्थिति 3 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहा है जो पहले 15 करोड़ का था। बारोइंग 214 करोड़ की दिख रही है जो 243 करोड़ की थी। लॉन्ग टर्म बारोइंग घटी यहाँ पर 127 करोड़ की दिख रही है, जबकि पहले 92 करोड़ की थी। 60 टर्म थोड़ी बड़ा रिजल्ट ठीक है, बढ़िया है। Q4 बैलेंस कम दिख रहा है पिछले साल की तुलना। अभी कंपनी प्रॉफिट बढ़िया निकाल के दे रही है और आय बढ़िया निकल रहा है, तो इस पे नजर रखी जा सकती है दोस्त। इनोवा कैप टैप में 78,410 शेयर ट्रेड हुए। बड़ा स्टॉक है, ट्रेडिंग कम हो गई। गुड क्वालिटी ग्रोथ है इस रिजल्ट। शेयर होल्डर फंड प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये ROE डिक्लाइन हुई है, लेकिन बाइंग विद स्ट्रांग वॉल्यूम चल और ऊपर की तरफ ही जाते देखे। 6 महीने में 64%, अप्रैल से लेके अब तक 64% रिटर्न। बाइंग सेंटीमेंट है। ऐप घरेलू म्यूचुअल फंड बहुत पसंद कर रहे हैं इस स्टॉक को। 19.92%, लगभग 20% के आसपास भारतीय म्यूचुअल फंड है। 0.34 विदेशी है। FII 27.22 पब्लिक है। 1.62 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 50.9 प्रमोटर हैं। कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं है जून 2026 तक। इनोवा कैपटैप एक अच्छी कंपनी है फार्मास्यूटिकल में। जूडस लाइफ, सन फार्मा, सिप्ला, DVS लैब, टोरेंट फार्मा आदि PS में आ रही। 1200 रुपये के टारगेट के लिए खरीदा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा। तो दोस्तों धन्यवाद।